थियोरेटिकली हम फर्स्ट डिमेंशन, सेकंड डिमेंशन और थर्ड डिमेंशन तक चीज़ें परसीव कर सकते हैं। फोर्थ डिमेंशन वी कैन परसीव थियोरेटिकली, रियलिटी में हमें पता नहीं, हम उसको बना ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम फोर्थ डिमेंशन को परसीव ही नहीं कर पाते। डिमेंशन के बारे में हम एक अलग क्लास भी लेकर आएंगे, जब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वैसे एक ऐसा रेफरेंस है, मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिला है और उसका अभी तक मुझे शास्त्र में कहीं पर नहीं मिला है, तो उसके बारे में हम अभी नहीं बता पाएंगे। पर ऐसा सुनने को मिला है कि देर आर एक्चुअली शास्त्रिकली 64 डिमेंशन। जैसे हम 3 डिमेंशन तक हम परसीव कर पाते हैं, वैसे 64 डायमेंशन है। जैसे कि हम शास्त्र में जब भगवान कृष्ण जब लीला संपूर्ण करके फिर वो वापस जाते हैं ना, तो जब वो जाते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर बताया जाता है कि जब वो अपने सारे जो पार्षदों के साथ जब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, गोप बालों के साथ जितने भी गायें और जो सब ले आए थे, पूरा वृंदावन बेसिकली वो जो लेकर आए थे, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। उसका एक सुंदर पेंटिंग भी है, शायद हम वीडियो में लगा देंगे। लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड। नहीं दिखा तो समझे कि मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहे थे, तो सबसे पहले मनुष्य को वो दिखना बंद हो गए। मनुष्य को दिखना बंद हुए, तब फिर भी जो अर्ध देवता है, सिद्ध, चारण, जो किन्नर और ये जो अर्ध देवता है, जिसके बारे में भी हमने बॉस बुक में बात की है, यदि आपको पढ़ना है तो जो तीसरा चैप्टर है देवी देवता का मूल ज्ञान, उसके अंदर हमने जो 33 करोड़ देवता वाला जो प्रश्न है उसका जवाब देते हुए हमने ये बताया। इसके अंदर इन अर्ध देवताओं के बारे में भी बात किया है। यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ पाएंगे पेज नंबर 50 के ऊपर, ठीक है। सो फिर उनको दिखना बंद हुए। मनुष्य नहीं दिख रहे थे, फिर भी अर्ध देवता दिख रहे थे, उनको दिख रहे थे भगवान। फिर उनको भी दिखना बंद हो गए, सिर्फ मुख्य देवताओं को दिख रहे थे। फिर मुख्य देवताओं के बाद उनको भी दिखना बंद हो गए, सिर्फ शिव जी को दिख रहे थे, क्योंकि वो सबसे ऊपर है ना, तो शिव जी को दिख रहे थे। शिव जी को, ब्रह्मा जी को दिख रहे थे, ब्रह्मा जी को बंद हो गए, फिर सिर्फ शिव जी को दिख रहे थे। फिर वो संपूर्ण गोलोक में चले गए, फिर क्योंकि वो ब्रह्मांड से ही चले गए, तो फिर शिव जी को भी दिखने बंद हो गए। सो ये जो डायमेंशंस का जो एक्सेस है, वो हमारे मनुष्य को सिर्फ 3 डिमेंशन तक है। फोर्थ डिमेंशन, फिफ्थ डिमेंशन, सिक्स्थ डिमेंशन हमको एक्सेस नहीं है, तो हम परसीव ही नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जा पाएंगे, परंतु यस, तो यह जो कर्ण अपटु है, अपटु यानी कि कर्ण पाठव, इम्परफेक्ट यानी कि डिफेक्टिव सेंसेस के कारण हम जो पूर्ण ज्ञान को कभी नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारा ज्ञान हमेशा, हमारा बनाया हुआ ज्ञान हमेशा अपूर्ण ज्ञान रहेगा। इसलिए साइंस हमेशा प्रोग्रेस करता ही रहेगा। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, क्योंकि वो हमेशा अपूर्ण ही रहेगा, कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हमेशा होंगे। अभी यह बात हुई हमने आरोही यानी कि असेंडिंग नॉलेज, अपूर्ण ज्ञान की। तो पूर्ण ज्ञान कैसा होता है, ये तो बात हुई कि अपूर्ण ज्ञान कैसा होता है, पूर्ण ज्ञान कैसा होता है।